बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में बात नहीं बनी है। खाली हाथ लौटना पड़ा है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को। जेडी वेंस ने कहा कि ये ईरान के लिए बुरी खबर है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान से अमेरिका के जेडी वेंस उड़ चुके हैं, वो अमेरिका वापस जा चुके हैं, लेकिन जाते जाते जो है उन्होंने ईरान को चिताया है। दूसरी तरफ जो है ये भी उन्होंने कहा है कि ईरान ने किसी भी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है, यानी ईरान जो है अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। क्या बातचीत हुई है, पूरी बात जो है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले ये कल का मंजर देखिए, कल किस तरीके से जो है पाकिस्तान अमेरिका के डेलीगेशन का इस्तकबाल कर रहा था, उनका स्वागत कर रहा था, वेलकम कर रहा था, किस तरीके से जो है ईरान का वेलकम कर रहा था। ये जेडी वेंस कल पाकिस्तान पहुंचे थे, कुछ घंटे पहले जो है वो पाकिस्तान पहुंचे और घंटों तक जो है बातचीत हुई। उसी तरीके से देखिए कि ईरान के विदेश मंत्री हों, स्पोक पर्सन हो, सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचे। उनके इस्तकबाल में आसिफ मुनीर थे, सैयद मोहसिन नकवी थे और पाकिस्तान के कई दिग्गज लीडर थे जो उनका इस्तकबाल कर रहे थे, ईरान के विदेश मंत्री का, उनके स्पोक पर्सन का। और एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर जिसकी जो खूब चर्चा हो रही है, ज़रा इस तस्वीर को भी आप देख लीजिए कि कल जब ईरान पाकिस्तान आ रहा था तब अपने खाली सीट पर उन बच्चों की फ़ोटो को लगाता है जिन बच्चों पर जो है इजराइल और अमेरिका ने आया है, जिन बच्चों की हत्या जो है अमेरिका और इजराइल ने की है। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अपने आप में एक बड़ा संदेश देती है कि किस तरीके का किर्द जो है जंग के दौरान सिर्फ सिविलियन के साथ अमेरिका और इजराइल ने किया है। जी हाँ दोस्तों, कई बच्चों की जान जो है इजराइल और अमेरिका ने ली और ये संदेश ईरान जो है पूरे दुनिया भर के लोगों को दे रहा है। अब हम आते हैं कल की बातचीत पर कि कल क्या बातचीत हुई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो है अमेरिका और ईरान के बीच में पंचायती कर रहा था, वो चाह रहा था कि ये जंग किसी भी तरीके से रुक जाए, लेकिन पाकिस्तान भी उतना ही विफल रहा जितना अमेरिका अपने शर्तों को मनवाने पर विफल रहा है। ज़रा इस ट्वीट पर नज़र डालिए और समझिए कि कल क्या बातचीत हुई है और जेडी वेंस ने जाते वक्त क्या कहा लोगों से। हमें एक स्पष्ट और ठोस प्रतिबद्धता चाहिए कि ईरान ना तो परमाणु हथियार बनाएगा और ना ही ऐसे साधन को विकसित करेगा जिससे वो जल्दी परमाणु हथियार हासिल कर सके। ये बात जेडी वेंस प्रेस के लोगों से कह रहे हैं कि हम अब तब जो है ईरान से बातचीत करेंगे या जंग रोकेंगे जब ईरान हमारी शर्तों को मान लेगा, और जो शर्त ईरान नहीं मान रहा है वो परमाणु बम को लेकर है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को लेकर है। तो ये सारी चीज़ जो है कल घंटों तक बात हुई है। उसके बाद जेडी वेंस ने और ये कहा है कि ये ईरान के लिए बुरी खबर है, हम किसी समझौते पर नहीं पहुँचे हैं और ये अमेरिका से ज़्यादा ईरान के लिए ख़राब खबर है, हम बिना किसी समझौते के वापस जा रहे हैं, उन्होंने हमारी शर्तों को स्वीकार नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, ये बात जेडी वेंस जो है वो कह रहे हैं। कल जब ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हो रहा था पाकिस्तान में, तब लगातार जो है जेडी वेंस वो ट्रंप के संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के दौरान लगातार राष्ट्रपति से संपर्क में थे, पिछले 21 घंटों में कई बार बात हुई है राष्ट्रपति ट्रंप से, हमने एडमिरल कूपर, पीटे मार्को और पूरी नेशनल सिक्योरिटी टीम से भी लगातार समन्वय किया है, हम पूरी तरह गुड फेथ में बातचीत कर रहे थे, हम यहाँ एक सरल और अंतिम प्रस्ताव के साथ जा रहे हैं, तो अब देखना है कि ईरान इसे स्वीकार करता है या नहीं करता है। तो ये बात जो है जेडी वेंस ने कहा है कि अब देखना ये है कि ईरान उनकी शर्तों को स्वीकार करता है या नहीं करता है। लेकिन आप इस ट्वीट पर नज़र डालिए, जिस तरीके से जेडी वेंस वापस लौट रहे थे उनके चेहरे पर जो है मायूसी दिख रहा था। इसलिए मैंने कहा वीडियो की शुरुआत में, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मतलब इसका यह है कि ईरान ने किसी भी शर्त को मानने से इनकार किया है और इसका मतलब यह है कि ईरान जंग के लिए भी पूरी तरह जो है तैयार है, मेंटली हो या फिर आर्म्स के थ्रू हो, जिस तरीके से भी जो है ईरान हर तरीके से प्रिपेयर है ये अमेरिका से लड़ने के लिए। क्योंकि अगर अमेरिका से ईरान के अंदर ज़रा भी डर खौफ होता तो शायद उनकी शर्तों को मानता, वो परमाणु की शर्तों को मानता, स्टेट ऑफ हार्मोस की शर्तों पर मानता। दूसरी तरफ ईरान की जो मीडिया है उसने भी अपना प्रेस रिलीज़ किया, उसने कहा है ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक अब ईरान अगले दौर की बातचीत नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब कोई भी ईरान का डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। अगर आप पाकिस्तान चाहेगा कि अमेरिका और ईरान के बीच में पंचायती हो तो ईरान ने साफ कह दिया है कि अब हम किसी भी तरीके का बातचीत जो है वो अमेरिका से नहीं करेंगे। ये ईरानी मीडिया में जो है ये खबर आई है। ट्रंप ने भी जो है जब बातचीत हो रही थी तब जो है ट्रंप को इस बात का आभास हो गया कि ईरान जो है उनकी शर्तों को नहीं मानेगा, अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। तब ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है, मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट को आपको सुनना चाहिए। इस ट्वीट पर आप नज़र डालिए, हम ईरान के साथ बहुत गहरी बातचीत में हैं और हम हर हाल में जीतते हैं, हमने उन्हें सैन्य रूप से हरा दिया है, चाहे समझौता हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम पहले से ही जीत चुके हैं। हमने खामनेई को मारा, उनका टॉप लीडरशिप ख़त्म किया, नेवी, एयरफोर्स और रडार ख़त्म किया है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा पहलू ये भी है कि ईरान ने कई करोड़ों अरबों रुपए का जो फाइटर जेट है,
मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर का जो फाइटर जेट है वो अमेरिका के गिराया है। अमेरिका का जितना भी महंगा जेट था उसको गिराया है। जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ में, चाहे वो बहरीन हो, कुवैत हो, जितना भी सैन्य बेस था गल्फ़ कंट्री में, उन सारे बेसिस को जो है ईरान ने उड़ाया है। तो ये दूसरा पहलू है ईरान का कि जिस तरीके से ट्रंप खुद को कह रहा है कि मैंने ईरान को हरा दिया है, तो दूसरी तरफ ये देखा जाए कि अब तक ईरान जो है वो अमेरिका पर हावी नज़र आया है। अब देखना ये है कि फिर से जो है ये जंग की शुरुआत होती है या फिर आगे के दौर में जो है अमेरिका से बात बनती है या नहीं बनती। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।